Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This your science period. Today we have start in chapter number 7 in atomic theory. Next topic is modern periodic table. ठीक है, तो पीछे हमने काफ़ी सारी टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास क्या है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसकी कुछ लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे है। ठीक है, तो हमारे पास 1913 के अंदर हेनरी मोसले ने क्या बनाया बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार की। किसके बेस के ऊपर? एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर। अगर मेंडलीफ की हमारे पास देखते हैं पीरियोडिक टेबल, तो वो किसके बेस पे थी? एटॉमिक वेट के बेस पे थी। ठीक है, तो मेंडलीफ की थ्योरी जो थी, हमारे पास जो टेबल थी वो किसके बेस पे थी बेटा? ड्यू टू एटॉमिक वेट। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हेनरी मोसले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे है? एटॉमिक नंबर पे बेस पे है। क्यों? क्योंकि हेनरी मोसले ने कहा था कि हमारे पास एटॉमिक नंबर से अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल को समझा जा सकता है एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम पीरियोडिक टेबल की जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से कर सकते हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। इसलिए उन्होंने क्या प्रेफर किया? एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब हमारे पास जो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। उसी के बेस पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो एलिमेंट को ऐसे क्लासिफाई किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब ये जो टेबल है बेटा, उसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी दे रखा है। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ के टाइम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इतना कोई कुछ नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनी थी उस टाइम पे हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने उनको एटॉमिक नंबर की हेल्प से बनाना अच्छा समझा। ठीक है, अब आपको पता है एटम न्यूट्रल कब होता है? एटम न्यूट्रल कब होता है? जितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हमारे पास एटम क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारे पास इसके अंदर क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, शेल्स के अंदर, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं कुछ आइडिया बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कैसे होते हैं 9th क्लास के अंदर। तो 9th क्लास के अंदर हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, कि जैसे मान लो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लो किसका? सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर हमें पता है एटम का क्राइटेरिया क्या होता है? पहली शेल में 2, फिर दूसरी में 8, फिर 18, फिर 32। ऐसे कुछ हमने किया था कि पहली शेल में इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी में इतने भर सकते हैं, तीसरी में इतने फिल कर सकते हैं और फोर्थ में इतने फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ हमने वहाँ पे देखा था क्लास 9th के अंदर। अब देखो सोडियम के अंदर देखा जाए तो पहली शेल में सोडियम कितना नंबर होता है? 11 नंबर होता है। फर्स्ट शेल में 2 भर देंगे, दूसरी शेल में कितने? 8 भर देंगे। कंप्लीट होगी 2 शेल। थर्ड शेल में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 + 8 कितना होगा? 10। एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो 1 बचा। थर्ड शेल में क्या आएगा हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये होती है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 2, 8, 1। ऐसे कार्बन की कर देंगे। कार्बन का नंबर कितना होता है? 6। तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में कितने भरने होते हैं? 8। हमारे पास कितने बचे? 2 में से 6 गए, कितने बचे? 4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी? कार्बन की। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ ली थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ही बड़ी टेबल है। ठीक है, एज कंपेयर टू मेंडलीफ। मेंडलीफ का देखा जाए तो उसकी पीरियोडिक टेबल छोटी थी, उसके अंदर ग्रुप पीरियड बहुत छोटे थे। ठीक है, लेकिन इसका देखा जाए तो ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में है।
ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सटेंडेड या लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। अगर आपसे पूछे कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है बेटा, एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सुनो ध्यान से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे हम टेबल करते हैं तो टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रो को हमने क्या बोला था, पीरियड, सेम ही है। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला था, ग्रुप। तो मेंडलीफ के अंदर भी ऐसा था, सेम था, लेकिन हमारे पास उसके अंदर ग्रुप कम थे। यहाँ पे देखो पीरियड कितने हैं, 7 है, लेकिन ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे ग्रुप बढ़ा दिए हमने, ठीक है, और पीरियड भी बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, एक लॉन्ग पीरियोडिक टेबल हमारे पास बन जाती है, जिसके अंदर 18 तो ग्रुप्स हैं और 7 क्या हैं, उसके पीरियड हैं। आगे वाले टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा करवाना चाहता हूँ बेटा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप रट भी सकते हो, ठीक है। और अगर इसका सही में मानना है, ये इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ आपने देखना है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अलग से मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना है ये टॉपिक है क्या, ओके। इसके वे से आपको ये पता लग जाएगा कि फर्स्ट सेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों भरते हैं, सेकंड सेल के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों भरते हैं, फिर उसके बाद 8 फिर दोबारा आएगा, फिर आगे 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 ऐसे चलते जाएंगे। तो जितनी सेल है उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से समझेंगे, ओके। तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है एटम होता है, एटम के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, या जिनको क्या बोलते हैं बेटा, शेल बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, शेल होती है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। और इन सभी शेल के अंदर अलग अलग वे में क्या भरे जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, आपको पता है अलग अलग शेल के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब ये जो शेल होती हैं बेटा, इन शेल के अंदर क्या होती हैं, सब शेल भी होती हैं, याद रख लेना। इन शेल के अंदर क्या होती हैं बेटा, सब शेल भी होती हैं। और जो सब शेल होती हैं वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होती हैं, 4 के अंदर, एस, पी, डी और एफ सब शेल, एस शेल, पी, डी और एफ शेल, याद रख लेना है। हर एक जो हमारे पास एटम है उसकी क्या है, अलग अलग क्या है बेटा, शेल है। और उस शेल के अंदर, जैसे ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल भी होगी, इसके अंदर भी सब शेल होगी, इसके अंदर भी सब शेल होगी। और इन सब शेल के अंदर हमारे पास क्या होंगे बेटा, कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होंगे, 4 पार्ट के अंदर। तो पहला है एस, फिर पी है, डी है और एफ है, ठीक है। 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होगी, एस, डी, पी, एफ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी होती है अलग अलग शेल के अंदर वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ये आपको पता है। जैसे फर्स्ट शेल के अंदर हम इतने भरते हैं, सेकंड के अंदर इतने, थर्ड के अंदर इतने, वो कैसे होता है, वो इन्हीं के बेस पे होता है, सब शेल के बेस पे ही होता है। देखो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास सब शेल होती है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड होता है सब शेल, वो होता है पी, जिसके अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। थर्ड जो सब शेल है हमारे पास वो क्या है बेटा, डी, जिसके अंदर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और फोर्थ सब शेल होती है हमारे पास क्या बेटा, एफ, जिसके अंदर सिर्फ क्या भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल कर सकते हैं। अब इन्हीं के बेस पे हम निकालेंगे वो शेल वाला सिस्टम। देखो आपने ये जो दे रखा है पैटर्न, इसको याद रख लेना है। अब ये कहाँ से आया है ये आपको अब पता नहीं लगेगा, इसका आपको क्लास 11th या 12th के अंदर पता लगेगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको आपने याद कर लेना है। 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये अलग अलग लेवल है। इस लेवल का ये ऐसा लेवल है, इसका ऐसा है, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। अब इनको अरेंज कैसे करना है और इनकी बेस पे ही हम निकालेंगे कि हमारे पास शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, इसको सही करना है। तो इस फॉर्मूले को सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको कट कर दो। तो पहले में आया
1s, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। फिर दूसरे में कट कर दो, क्या आया 1s नीचे लगाएंगे, 2 से शुरू हो रहा है तो 2 नीचे लगाएंगे, ओके। फिर कट करो 2p, फिर ये कट किया, क्या आ गया 3s, तो 3s लगाएंगे बेटा हमेशा नीचे। फिर देखो क्या आ रहा है 3p और 4s कट हो रहा है। पहले 3p लिखेंगे, 3p यहाँ पे लिख दिया, और जब 4s लिखेंगे तो 4s आएगा हमारे पास नीचे। मैंने आपको बताया था जो नई चीज़ आती है हमेशा नीचे आती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास कट रहा है 3d, तो 3d यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर 4p, तो इसी लाइन में आएगा 4p। फिर क्या है 5s, तो 5s लगाएंगे हम नीचे, ठीक है। फिर देखो क्या कट रहा है, आगे आगे काटो। फिर हमारे पास 4d, फिर 5p, फिर क्या आएगा 6s, तो 6s लगाएंगे हम नीचे, ठीक है। फिर देखो क्या कट रहा है 4f, 5d, और ये क्या आ रहा है 6p, और ये क्या आ रहा है कट रहा है 7s। फिर नीचे देखो यहाँ पे 5f, 6d, आराम से करना है इसको, ये आ गया 7p, ओके। ये आ गया हमारे पास 7p, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये अरेंज हो गया एकदम, ठीक है। इनको एक बार छोड़ देना है आपने, यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। जैसे ये क्या आ गया 6f, यहाँ पे अरेंज कर लो। ये क्या आ गया 7d, यहाँ पे अरेंज कर लो। और ये क्या आ गया बाद में 7f, तो ये क्या होगा यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सुनो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो हमारे पास दे रखा था ऑर्डर वाइज जो चीज़ दे रखी थी, उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर ली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस हमारे पास इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया बेटा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर ली है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी की बेस पे हम कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर 8, फिर इतने आते हैं, फिर इतने आते हैं। वो देखो फर्स्ट सेल हमारे पास, ये कौन सी सेल है, फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल के अंदर आपने ये आगे वाले नहीं देखने, 1 2 3, ये आगे वाले नहीं देखने, सिर्फ एस को नोट करना है। एस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो मैंने आपको क्या बताया था, एटम का क्राइटेरिया क्या होता है, पहली शेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर मैंने ये भी बताया था आपको 18 और 32, ये सीधा आता है। ये सिर्फ मैंने क्राइटेरिया बताया था आपको क्लास 9th के अंदर। और उसके पीछे मैंने एक रीज़न और भी बताया था कि हमारे पास इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, सुनो ध्यान से। ये वाला, इसको ऐसे लिखा जाता है, कईयों को याद होगा मैंने बताया था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों आती है, वो इसकी हेल्प से आती है। अब पता लगेगा आपको ये कहाँ से आई थी। देखो दूसरे के अंदर देखो, दूसरा जो शेल है इसका सिर्फ S और P को देखना है अपने। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, S के अंदर 2 होते हैं, और P के अंदर कितने होते हैं, 6, 2 + 6 कितने, 8। तो इसका मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, थर्ड में देखो S और P को देखना है। S होता है 2 और P होता है 6, तो दूसरे में क्या है, 2 + 6 क्या आ गया, 8। फिर S D और P, S P और D, 10 6 और 2 कितने हो गए, 2 + 6 + 10, तीनों को ऐड करना है तो कितने आ गए, 18, ठीक है। फिर S D P, फिर वही आ गया, S D P को इकट्ठा कर दो, S D और P, S D P को इकट्ठा कर दिया तो हमारे पास फिर वो आ गया कितने, 18।
इसके अंदर देखेंगे काउंट करके एस एफ डी पी तीनों को इकट्ठा कर दिया तो 2 6 10 14 कितना आ गया 32 और इसके भी कितने आएंगे 32। तो आपको मैंने बता दिया पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ शेल में 32, फिर कितने 32। तो आज हमें पता लगा जो हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास पहली शेल में हमने पढ़ा था कि 2 8 18 32। सर तो कहते थे कि ये अरेंजमेंट सही नहीं है। अरेंजमेंट कौन सा सही है? ये वाला सही है। और हमें कंफ्यूज कर देते थे सर कि ये कहाँ से आया। लेकिन आज हमें पता लगा कि 2 8 8 18 18 32 32 ये हम कैसे लिखते थे? इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे लिखते थे। तो आज आपको पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमने क्या निकाला है, पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये वाले हमारे पास क्या आते हैं बेटा? इस टाइप से हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं शेल्स के अंदर। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पता लग गया कि कैसे हमारे पास हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई है बेटा, इसका क्या है, रोल क्या है, और ज़्यादा सुनो, इसका और ज़्यादा रोल क्या है। एक तो इससे पता लगता है कि हमारे पास जो एटम है उनकी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है, हमें ग्रुप और पीरियड का भी पता लग जाता है। ठीक है, कि हमारे पास इतने ग्रुप ही हमने क्यों रखे, इतने पीरियड ही हमने क्यों रखे। देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, हमारे पास इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 ग्रुप ही क्यों रखे, 7 पीरियड ही क्यों रखे और 18 ग्रुप ही क्यों रखे। तो आपको पता है ग्रुप हमारे पास कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, और पीरियड कितने होते हैं बेटा, 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। ठीक है, अब 7 पीरियड कहाँ से आया, देखो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमने 7 पीरियड क्यों रखे। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जा रहा है, 7 तक। तो इसलिए हमने इसके कितने पीरियड रखे थे, 7 पीरियड रखे थे। किसके बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब आपको पता लग गया होगा इसकी हेल्प से हमने कितना कुछ निकाल लिया। और देखो और क्या पता लगता है इसकी हेल्प से, हम इसकी हेल्प से और भी निकाल सकते हैं कि जो हमारे जितने भी पीरियड होते हैं उनके अंदर हम कितने कितने एलिमेंट फिल कर सकते हैं। कि हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, फोर्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, फिफ्थ के अंदर, सिक्स्थ के अंदर और सेवन्थ के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। आपको मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बताऊँगा, उसके अंदर भी बताऊंगा कि कैसे हमने उसके अंदर फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड वो कैसे आते हैं। पहले थ्योरेटिकली लेवल से उसको समझो। देखो जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है, जो फर्स्ट पीरियड होता है हमारे पास, उसके अंदर कितने आते हैं, 2 एलिमेंट। पहले हमने शेल भी निकाली इसके बेस पे, अब हम पीरियड भी निकालेंगे। फर्स्ट शेल के अंदर कितने, 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, पता लग गया। सेकंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे भी क्या था, सेकंड और थर्ड के अंदर क्या थे, 8 एलिमेंट। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर कितने आएंगे, 18 एलिमेंट आएंगे। देख लो फोर्थ और फिफ्थ के अंदर भी कितने हैं, 18। ठीक है, सिक्स्थ और सेवन्थ के अंदर कितने आएंगे, 32 एलिमेंट आएंगे। सिक्स्थ और सेवन्थ के अंदर भी देख लो 32 और 32 एलिमेंट। तो हमने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें यह भी पता लग गया कि हम फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट रख सकते हैं, सेकंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट रख सकते हैं, और फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट रख सकते हैं, और सिक्स्थ और सेवन्थ के अंदर हम 32 एलिमेंट रख सकते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड को कहते हैं बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड। क्योंकि वेरी शॉर्ट क्यों बोलते हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट रखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियोडिक टेबल के अंदर जाके देखना, हाइड्रोजन और हीलियम रखे हैं फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड वाले के अंदर 8 एलिमेंट रखे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर हमने 18 एलिमेंट रखे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट हैं इसके अंदर। और सिक्स्थ और सेवन्थ के अंदर हमने 32 एलिमेंट रखे हैं, और उसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ऐसे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास पीरियड कैसे आए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कैसे निकाले थे, ग्रुप हैं 18।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने क्या किया बेटा, बीच वाले जो एटम थे एस पी और डी को तीनों को इकट्ठे कर दिया। तो देखो S2P6 प्लस 10 कितना आ गया 18। तो SPDF को जब जोड़ा तो क्या बनता था बेटे, उसका जो ऐड होता था वो 18 बनता था, इसलिए इन्होंने कितने ग्रुप रखे बेटा, 18 ग्रुप रखे। तो अब आप बताओ ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, ठीक है। तो मैंने ऐसे नहीं कराई है, आपको इसकी हेल्प से पता लग गया कि हमने ग्रुप कैसे डिवाइड किए हैं, पीरियड कैसे डिवाइड किए हैं। अब एक बात और सुनो, इसके अंदर हमारे पास वो आगे 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड होता है, याद रख लेना। हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। 18 ग्रुप आगे 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड होते हैं, और उन ब्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। याद रख लिया कि हमारे पास जो ग्रुप होते हैं बेटा, 18 ग्रुप के अंदर जो ग्रुप हैं वो कितने हैं बेटा, 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक्स के अंदर। और वो 4 ब्लॉक क्या है हमारे पास बेटा, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। अब ये जो नाम दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है, सब शेल से नाम दिया गया है। एस, पी, डी और एफ, ये हमारे पास क्या थी, सब शेल थी। इसी के बेस पे हमने ब्लॉक का नाम भी क्या रख दिया, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक रख दिया। अब ये जो एस ब्लॉक होता है या पी ब्लॉक होता है या डी ब्लॉक होता है या एफ ब्लॉक होता है, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास एस ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, हम लेते हैं एलिमेंट, रहते हैं कोई ना कोई एलिमेंट ले लो। जैसे मैंने ले लिया, मान लो कि मैंने ले लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ठीक है। तो मैंने लिथियम ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया लिथियम, ओके, मैंने क्या ले लिया, लिथियम ले लिया। अब आपको पता है जो लिथियम होता है, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, दूसरी के अंदर कितने भरेंगे, 1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आती है, लिथियम की, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होती है। लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले आएगा 1s, एस के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ जो आपको 11th और 12th के अंदर मिलेगी, वो मैं यहाँ पे सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला जो हमारे पास क्या है, 1s है, और आपको पता है एस के अंदर कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2। तो कितने आगे, 2। फिर दूसरा क्या आएगा, 2s, 1s के बाद क्या आता है, 2s लिख दो। अब आपको पता है एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, लेकिन हमारे पास कितने बचे, पहले में हमने 2 भर दिए, दूसरी में कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी पूरी होगी, लिथियम की पूरी हो गई। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 1s2 और 2s1, ओके। अब इसका एस ब्लॉक से क्या मीनिंग है कि हमारे पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस ब्लॉक, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारा एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, तो लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जिस सब शेल के अंदर, जिस सेल के अंदर वो क्या होगा बेटा, फिल होगा, वो हमारे पास उसी ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सुनो ध्यान से, हमारे पास जो लिथियम एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस शेल के अंदर, किस सब शेल के अंदर फिल हो रहा है बेटा, एस सब शेल के अंदर क्या हो रहा है बेटा, फिल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके। एक और देख लो, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन का नंबर होता है 6, ठीक है, कार्बन का नंबर होता है 6। तो ग्रुप देखो, कॉन्फ़िगरेशन करूँगा 1s 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s
2, ठीक है। फिर कितना आएगा बाद में 2p, 2p, और आपको पता है p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास कितने बचे 2 तो यहाँ पे भर दिए, 2 यहाँ पे, कितने भर दिए 4 भर दिए, पीछे कितने बचे सिर्फ 2 बचे, तो यहाँ पे भर दूंगा 2। तो हमारे पास वो एलिमेंट जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस सब शेल के अंदर भर रहा है, हम p सब शेल के अंदर भर रहे हैं, तो वो किस में जाएगा p ब्लॉक एलिमेंट में जाएगा। अब समझ में आया। नेक्स्ट देखो एक और, देखो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का नंबर होता है 20, कैल्शियम का नंबर कितना होता है 20, ठीक है। तो कैल्शियम का नंबर होता है हमारे पास 20, तो पहले में भर देंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर थर्ड में फिर 3s2, फिर 3p6, कितना जाता है 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, तो पीछे कितना बचा बेटा, फिर क्या आएगा 4s, फिर पीछे कितना बचा 2, तो यहाँ पे कितने भर देंगे 2। तो हमारे पास कैल्शियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस शेल में आ रहा है, s में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे s ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको पता लग गया होगा s ब्लॉक एलिमेंट मीन्स क्या होता है, हमारे पास जिस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस सब शेल के अंदर आ रहा है वो उसी को डिनोट करेगा। जैसे s के अंदर आ रहा है तो s ब्लॉक एलिमेंट, p के अंदर आ रहा है तो p ब्लॉक एलिमेंट, d के अंदर आ रहा है तो d ब्लॉक एलिमेंट, अगर f के अंदर आ रहा है तो f ब्लॉक एलिमेंट। तो ये था हमारे पास बेटा s, p, d और f के बारे में। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूँ मैं आपको, वो वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमारे पास क्या था, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, क्योंकि एक होता है। फिर हाइड्रोजन के बाद क्या आता है हीलियम, हीलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2। फिर लिथियम क्या होगी 1s2 2s1। फिर बेरियम की, बेरियम का नंबर कितना है 4 है 1s2 2s2। फिर किसकी बेटा ब्रोन की क्या होगी 1s2 2s2, फिर 2p1। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, बिल्कुल आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ आपने इसको समझना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये आपका क्लास 11th के अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने आपको समझा दिया है तो क्लास 11th के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा पीरियोडिक टेबल। अब मैं पीरियोडिक टेबल का आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये जो पीरियोडिक टेबल है वो है कैसे, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया, अब बिल्कुल आसानी होगा पीरियोडिक टेबल को समझने में, ठीक है। अब देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या थे, पहले हम देखेंगे ग्रुप, ग्रुप कितने होते हैं, तो ग्रुप क्या थे 18। देखो कितने ग्रुप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18। तो हमारे पास इसके अंदर ग्रुप कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं। अब पीरियड देखो, पीरियड कितने हैं हमारे पास, पीरियड कितने थे 7 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने पीरियड है हमारे पास टोटल बेटा 7 पीरियड हैं। तो हमारे पास इसके अंदर 7 पीरियड हैं और 18 क्या है हमारे पास बेटा ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल कॉलम के अंदर हमारे पास क्या है ग्रुप हैं और हॉरिजॉन्टल रो के अंदर हमारे पास क्या है बेटा पीरियड हैं, ठीक है। तो 7 पीरियड हैं इसके अंदर और 18 क्या है हमारे पास बेटा इसके अंदर ग्रुप हैं। उसके बाद देखो मैंने आपको इसके अंदर बता रखा है, ये जो हमारे पास पहले वाले दो जो हमारे पास क्या हैं, ये जो दो पहले वाले ग्रुप हैं वो किस ब्लॉक में हैं एस ब्लॉक में है। याद रख लो पहले वाले जो दो हमारे पास क्या है ब्लॉक हैं, और सॉरी पहले वाले दो जो हमारे पास क्या है बेटा ग्रुप हैं वो किस में है एस ब्लॉक में है, ठीक है। क्यों एस ब्लॉक में है, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे पास उनका जो लास्ट एलिमेंट था वो किसके अंदर फिल हो रहा था बेटा एस सब शेल के अंदर फिल हो रहा था, इसलिए हमने उसको क्या बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में से फिल होगा बेटा एस सब शेल के अंदर, तो एस ब्लॉक एलिमेंट।
ठीक है। फिर डी ब्लॉक, ये देखो डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी है 3 से लेकर 12 तक, याद रख लेना 3 से लेकर 12 तक हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ओके, 3 से लेकर 12 तक कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। और उसके बाद अगर देखें 13 से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आएंगे बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। ओके, और इसके नीचे मैंने नीचे बनाना था एफ ब्लॉक एलिमेंट, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट को ऊपर बना दिया। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हमने अलग से निकाल लिए हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को अलग से क्यों निकाला, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने फिल क्यों नहीं किया, इसके पीछे रीज़न था बेटा। रीज़न क्या था, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाए हैं और यहाँ पे भी 2 डॉट लगाए हैं। इन 2 डॉट का मीनिंग क्या है, हमारे पास एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं यहाँ से हमने निकाल के, एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो थे यहाँ से स्टार्ट थे। ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट थे, लेकिन ये जो एफ ब्लॉक है हमारे पास, ये डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ये जो एफ ब्लॉक अगर हम यहाँ पे फिक्स कर देते तो ये डी ब्लॉक के अंदर क्या हो जाता, मिक्स हो जाता। तो हम ऐसे शो नहीं कर सकते थे, 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि एफ वाला भी यहाँ पे आ जाता, इसके अंदर ही फिक्स हो जाता, तो टेबल क्या हो जाती, अलग तरह से दिखती। इसलिए हमने क्या किया बेटा, जो हमारे पास एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, एफ सब शेल के अंदर फिल होता है, उन सभी को अलग निकाल लिया, जो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो हमने इसलिए क्या किया, डी ब्लॉक से निकाल के उसको एक अलग ही हमने शो कर दिया। तो हमने 2 लाइनें अलग से शो कर दी, वो क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की लाइन है। ओके, तो हमने इसके अंदर क्या जाना, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक है ये, और ये क्या है बेटा, एफ ब्लॉक है। अब सुनो, मेंडलीफ का जो मेंडलीफ था उसने अगर देखा जाए तो कितने ग्रुप बनाए थे, आपको ध्यान होगा। मेंडलीफ के अंदर कितने ग्रुप थे बेटा, 7th ग्रुप थे। ठीक है, मेंडलीफ के क्या थे, 7 ग्रुप थे। ठीक है, और उसके अंदर देखा जाए 7 ग्रुप जो थे हमारे पास, वो 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड हो रहे थे। मेंडलीफ के जो 7 ग्रुप थे 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड हो रहे थे, ए और बी के अंदर। तो हमारे पास उसके बाद देखा जाए तो जो उसका 8th ग्रुप था वो किसके अंदर डिवाइड हो रहा था, 3 के अंदर डिवाइड हो रहा था। और जो बाद में उसने एक लास्ट ग्रुप भी बनाया था, तो इन सभी को मिला दिया जाए तो हमारे पास 18 ही बनता है। देखो कैसे, सुनो ध्यान से, हमारे पास मेंडलीफ के कितने ग्रुप थे, 7 ग्रुप, 7 के सब ग्रुप कितने थे, 2, तो कितना बन गया, 14। और उसका जो 3rd था, जो 18 कौन सा ग्रुप था, 8 ग्रुप था। 8 ग्रुप के अंदर 3 सब ग्रुप थे, 8 ग्रुप के अंदर कितने थे, 3 सब ग्रुप थे। ठीक है, तो कितना आ गया, 3। और हमारे पास लास्ट में उसने 0 ग्रुप भी बनाया था। ठीक है, तो 0 ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप और जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया, 18। 14 + 3 + 1 18। तो हमने ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है, इसके अंदर ग्रुप भी कितने हैं, 18 हैं। मेंडलीफ में ने कितने शो किए थे बेटा, 18 शो किए थे। इसलिए हमने इसके अंदर जो मेंडलीफ की ग्रुप था उसको एग्जिस्टेंस बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो मेंडलीफ का था लगभग हमारे पास क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्या था, सेम था। मतलब उसका जो आइडिया था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मेल खाता था। ठीक है, मतलब जो उसका आइडिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्या करता था, मेल खाता था। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको मैंने आपको बता दिया है कि मेंडलीफ ने भी आइडिया लगा के कितने सोचे थे, 18 ग्रुप ही सोचे थे, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये मैंने क्या शो कर रखा है इसके अंदर, एक चीज़ और देखो, इसके अंदर मैंने शो कर रखा है ए, ये बी, ए बी, ए बी, ए बी, ये क्या शो कर रखा है, ये हमारे पास वही है। मेंडलीफ ने ग्रुप को 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था, ए और बी के अंदर। देखो यहाँ पे ए ग्रुप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये तो है ए सब ग्रुप। फिर देखो बी सब ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और 8th के अंदर क्या थे, 3 सेगमेंट्स थे, जो मैंने अभी बताए थे आपको। 8th के अंदर क्या थे, 3 थे। तो ये हमारे पास ये चीज़ें जो शो कर रही है बेटा, वो किसको शो कर रही है, मेंडलीफ के ग्रुप को शो कर रही है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, इसको मैं मिटो देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि ये जो ए और बी दे रखा है ऊपर,
पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ए और बी दे रखे हैं ये वाले सिस्टम, ये किसको शो करते हैं? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को शो करते हैं कि मेंडलीफ ने जो हमारे पास ग्रुप को डिवाइड किया था वो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे मिटो भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिटो दिया, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न लगेगा। और लास्ट में देखो, लास्ट में मैंने क्या माना है? ज़ीरो ग्रुप। अब इसके अंदर हमने एलिमेंट भर रखे हैं। अब एलिमेंट को जानो कि किस तरह से हमारे पास है। देखो फर्स्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। फर्स्ट शेल जो फर्स्ट हमारे पास पीरियड है इसके सिर्फ उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट। तो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास कितने होंगे? सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, ओके। सेकंड के अंदर देखो कितने हैं? 2 ये 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड जो है हमारे पास उसके अंदर कितने हैं? 8 हैं। थर्ड के अंदर देखो 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड जो ग्रुप है, थर्ड जो पीरियड है उसके अंदर भी कितने हैं? 8 हैं। फिर फोर्थ के अंदर देखो कितने हैं? फोर्थ के अंदर आपको कितने मिलेंगे बेटा? पूरे के पूरे 18 ही मिलेंगे। मैंने यहाँ पे फिल नहीं किए, यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो पूरे के पूरे कितने मिलेंगे? 18 ही मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि जो फर्स्ट हमारे पास पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, सेकंड और थर्ड के अंदर 8 होंगे, एंड आगे हमारे पास क्या है? जो फोर्थ और फिफ्थ होगा हमारे पास पीरियड उसके अंदर कितने होंगे? 18 एलिमेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास जो नीचे चलते जाएंगे तो हमारे पास जो 6th और 7th पीरियड आएगा उसके अंदर कितने होंगे बेटा? 32 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा इसके अंदर क्या है, सुनो ध्यान से। मैंने आपको ये चीज़ करवाई थी, ठीक है, ये चीज़ करवाई थी ना, इसके बेस पे मैंने आपको क्या करवाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी इसके बेस पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है और एफ ब्लॉक क्या होता है। अब ये सुन लो कि हमारे पास ये जो हमारे पास एस, पी और डी और एफ ब्लॉक, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या होता है? हमारी जो सब शेल होती हैं, मैंने आपको कहा था हमारे एटम के अंदर क्या होती हैं? शेल होती हैं। शेल के आगे क्या होती हैं? सब शेल होती हैं। और सब शेल के आगे क्या होते हैं? हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल। सब शेल के आगे भी क्या होता है बेटा? हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। ये आपको क्लास 11th के अंदर पढ़ने को मिलेगा ऑर्बिटल के बारे में। तो पहले क्या था? शेल, शेल के क्या बने फिर? सब शेल। सब शेल से छोटा क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल होता है। याद रख लेना, सब शेल से छोटा क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, उसके अंदर ऐसे एक ही सेगमेंट्स होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी के अंदर क्या होता है? ऐसे 3 सेगमेंट्स बनाए होते हैं जिनके अंदर 2 2 2 कितने? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वही सेम, ठीक है। फिर डी के अंदर कितने होते हैं ऐसे? ठीक है, डी के अंदर कितने होते हैं? डी के अंदर कितने होते हैं ऐसे सेगमेंट्स? कितने होंगे? 5। तो 5 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? एक में 2 4 6 8 10, तो कितने भरे जाएंगे? 10। वही चीज़ है सेम, ठीक है, जो मैंने आपको सब शेल के अंदर करवाया था। लेकिन सेगमेंट्स याद रखने हैं आपने। एफ के अंदर कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 2 जा 14। तो आपको मैंने क्या करवाया? सेल के क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। सब शेल के आगे भी क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। और इन ऑर्बिटल की हेल्प से हम क्या करते हैं? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक को डिवाइड करते हैं। कैसे? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक को डिवाइड कैसे करते हैं? अगर मान लो कि हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल के अंदर आया, किसके अंदर आया? एस ऑर्बिटल के अंदर आया, तो वो क्या होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। जिसका हमारे पास पी ऑर्बिटल के अंदर आया वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। जिसका डी ऑर्बिटल एलिमेंट किसके अंदर आया? वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और जिसका क्या आया हमारे पास? एफ ऑर्बिटल के अंदर आया, वो क्या होगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। और ये मैंने आपको बताया था कैसे होता है, वो 1s2 2s2 वो करके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे लगा रखा है n-1 और n-2। इसका मीनिंग क्या होता है? ये देखो लगा रखा है n-1 और n-2। देखो इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? देखो
एस यहाँ पे आ रहा है पहली शेल में, एस दूसरी में भी आ रहा है, तीसरी में आ रहा है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सब में एन आ रहा है। तो एन क्या शो करता है, नंबर ऑफ कितनी शेल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल कितनी आ रही हैं वो शो करता है एन, ठीक है। फिर पी भी वही चीज़ शो कर रहा है, ये देखो आ रहा है पी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन डी के अंदर देखो डी ब्लॉक जो है n-1 है, मतलब क्या कर रहा है, डी यहाँ पे आ रहा है, डी को यहाँ पे आना चाहिए था, एस के अंदर भी आना चाहिए था डी को, लेकिन डी किसके अंदर आ रहा है, पी के अंदर आ रहा है, देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी आना चाहिए था, 4s में आ रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, 3 में आना चाहिए था लेकिन 4 में आ रहा है, तो एक कम चल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या लगा दिया n-1, इसको क्या लगा दिया n-1। दोबारा से सुन लो, देखो हमारे पास D यहाँ पे आता है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन कौन है, 3D आ रहा है, लेकिन 3D को कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसका मीनिंग, इसलिए हमने क्या लगा दिया, अकॉर्डिंग टू सीरीज नहीं आ रहा, एक कम आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया n-1, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद करनी है, ठीक है। फिर F देखो, F ब्लॉक क्या है, पहले में आ रहा है, नहीं आ रहा, दूसरे में आ रहा है, नहीं आ रहा, तीसरे में आ रहा है, नहीं आ रहा, चौथे में आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 में आ रहा है, नहीं आ रहा, 6 में हाँ आ रहा है, तो 4F है, 4F है, लेकिन 4F को आना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, कितना ऊपर आ रहा है, 1 2 ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया n-2 लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास, इसलिए मैंने n-1 और n-2 लगाया है। और सेम चीज़ है, वही चीज़ सेम है कि अगर s ऑर्बिटल के अंदर होगा तो s ब्लॉक कहेंगे, अगर p ऑर्बिटल के अंदर होगा तो p ब्लॉक कहेंगे, अगर d ऑर्बिटल के अंदर लास्ट एलिमेंट जो होगा, लास्ट एलिमेंट का जो हमारे पास सब शेल है या ऑर्बिटल है वो उसके अंदर होगा तो उसको d और उसको f ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। इतना आपको पता लग चुका है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके अंदर और चीज़ क्या है, अब हमने ग्रुप को क्या क्या कहते हैं वो देखेंगे कि किस ग्रुप को क्या कहते हैं, किस ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। फर्स्ट जो ग्रुप होता है, ये देखो, ये जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, इसको बोलते हैं बेटा अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल क्यों होते हैं, ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, मतलब बेसिक नेचर के, बेस नेचर के, ओके। और जो सेकंड ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अल्कली अर्थेलाइन मेटल, ठीक है। तो जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास उसको बोलते हैं अल्कली अर्थेलाइन मेटल, मतलब वो उनको कहाँ से फाउंड किया गया बेटा, अर्थ से फाउंड किया गया है, ठीक है, नीचे से अर्थ से फाउंड किया गया है। थर्ड हमारे पास क्या है, इनर्ट गैस और नोबल गैस, ये 18 ग्रुप को बोलते हैं। ये देखो, ये हमारे पास जो 18 ग्रुप है ये नोबल गैसेस का है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, ऐसे आगे ये जो 18 ग्रुप है हमारे पास जिसको 0 ग्रुप बोलते हैं, वो हमारे पास कौन सा है बेटा, इनर्ट गैस और नोबल गैसेस का है, ठीक है। उसके बाद है 17 ग्रुप है वो हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। ये जो 17 ग्रुप होता है, जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये हैलोजन ग्रुप होता है। और हैलोजन का मीनिंग क्या होता है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक नेचर के, ये बेसिक अर्थ से फाउंड होने वाले, ये इनर्ट गैस और नोबल गैसेस 18 ग्रुप। और ये हैलोजन मीन्स जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिड वाले जो होते हैं वो 17 ग्रुप के होते हैं। उसके बाद हम ये जो हमारे पास क्या है, इनको ब्लॉक के थ्रू डिवाइड करते हैं। जैसे एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, जो एस ब्लॉक होता है नीचे, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये क्या है, पी ब्लॉक है। और मैंने एफ ब्लॉक ऊपर बनाया था वो मैंने रफ कर दिया है, ठीक है, आपको एफ ब्लॉक का पता है। अब देखो इसके अंदर एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा, अल्कली एलिमेंट। एस ब्लॉक वाले हमारे पास क्या होते हैं, ये जो एस ब्लॉक वाले हैं अल्कली एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक वाले, ये होते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट, ठीक है, ये वाले, सॉरी, पी ब्लॉक वाले हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट। उसके बाद आता है डी ब्लॉक वालों को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, सुनो ध्यान से, क्योंकि एस के बाद क्या आना चाहिए था, पी आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, डी आ गया, डी बीच में आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनका क्या होगा, ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन मीन्स आना तो इनको अंदर चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये क्या निकल गए बेटा, टेबल से ही बाहर निकल गए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। अंदर से बाहर इनका क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, और इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन
एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट है क्या इसके अंदर, सुनो ध्यान से। हमारे पास नेक्स्ट आता है, हम मेटालॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटालॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो आप देखो यहाँ पे मैंने ये एक जिगजैग लाइन बना रखी है, ये देखो ये ड्रॉ कर रखी है जिगजैग लाइन, ठीक है। ये जिगजैग लाइन जो है ये क्या शो कर रही है इसके अंदर, ये शो कर रही है कि इसके इधर वाले हमारे पास मेटल हैं और इधर वाले क्या हैं, नॉन मेटल हैं, ठीक है। याद रख लेना, इस लाइन से इधर वाले हमारे पास सभी क्या हैं, मेटल हैं, और इधर वाले क्या हैं बेटा, नॉन मेटल हैं। और ये जो बीच वाले हैं, ये जो बीच वाले हैं ये हमारे पास क्या हैं, मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। ये मेटल हैं, ये नॉन मेटल हैं, और बीच वाले जैसे BSI, ये जिगजैग लाइन वाले AS TE AT, ये क्या है, मेटालॉइड्स हैं। और मेटालॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे उनको बोलते हैं बेटा मेटालॉइड्स। इसलिए मेटालॉइड्स को बीच में रखा गया है, याद रख लो, BSI AS TE AT, ये इसलिए इसको बीच में रखा गया है क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और इसके इधर वाले मेटल हैं और इधर वाले क्या हैं, नॉन मेटल हैं। ये तो हो गया हमारे पास मेटालॉइड्स के बारे में। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा बच्चा है बेटा वो क्या है, लैंथेनॉइड और एक्टानॉइड के बारे में, कि लैंथेनॉइड और एक्टानॉइड है क्या। ये हमारे पास कौन सा है, F ब्लॉक। मैंने आपको F ब्लॉक के बारे में बताया था कि यहाँ पे D ब्लॉक है, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, और हमने बाहर निकाल दिया था F ब्लॉक। क्यों निकाला था, इसके पीछे रीज़न क्या था, सुनो ध्यान से। ये देखो ये यहाँ तक आ रहा है 55, 6, 57 के बाद सीधा क्या आ रहा है, 72, 73, 74, 75, मतलब 57 के बाद जो 71 तक थे वो कहाँ पे गए, देखो यहाँ पे 57 के बाद 58 के बाद सीधा 71 के बाद सीधा क्या आ गया, 72। अब पता लगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेबल थी हमारे पास वो एडजस्ट नहीं हो रही थी बेटा। अगर मान लो कि D ब्लॉक के अंदर ही उनको क्या कर देते, बीच में ही एडजस्ट कर लेते, तो टेबल एक अलग तरह की बनती। तो D और F ब्लॉक के जो एलिमेंट थे वो मिक्स हो जाते, इसलिए हमने क्या कर दिया, F ब्लॉक को अलग निकाल दिया। जो हमारे पास F ब्लॉक वाले जो एलिमेंट थे अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको हमने क्या कर दिया बेटा, अलग निकाल दिया। और कहाँ से अलग निकाला, किस रो से अलग निकाला है, ये हमारे पास बेटा लेंथियम है, ठीक है, ये लेंथियम है। और इसलिए हमने इस रो को क्या कह दिया, लैंथेनॉइड। ये हमारे पास रो क्या होती है, लैंथेनॉइड होती है, ठीक है। क्योंकि La के बाद हमारे पास सीधा क्या हो जाता है, स्टार्ट HF स्टार्ट हो जाता है, मतलब 72 सीधा स्टार्ट हो जाता है 57 के बाद। और इसकी जो रो है इसके बाद वो कहाँ से स्टार्ट है बेटा, 58, 59, 58 से लेकर कहाँ तक है, 71 तक है। मतलब सीरियम से लेकर हमारे पास क्या है, ल्यूसेरेसियम तक है हमारे पास जो लाइन है। इस रो को क्या बोलते हैं बेटा, लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। इस रो को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड। आपने इतना याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये है हमारे पास एक्टोनाइम। एक्टोनाइम क्या है, 89 के बाद सीधा क्या आ गया, 104, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या शो करे थे, 89 वाले कहाँ पे चले गए, 91, 92, 93 कहाँ पे हैं, ये देखो नीचे हैं। 91 से लेकर देखो 103 तक नीचे हैं। फिर 103 के बाद क्या आ गया, 104, 5, 6, 7, 8 ऐसे चल रहा है। तो एक्टिनम के बाद जो जितने भी हमारे पास उसके पीछे जितने भी क्या थे हमारे पास एलिमेंट थे, इस टाइप की रो को क्या बोलते हैं हम बेटा, ये रो कहाँ से स्टार्ट होती है, थोरियम से स्टार्ट होती है, लास्ट में जाती है ल्यूसेरियम तक जाती है, ठीक है। तो इस रो को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टानॉइड, ठीक है। याद रख लेना बस सिर्फ इतना कि लैंथेनम के बाद स्टार्ट होने वाले एलिमेंट उनकी रो को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड। और एक्टिनम के बाद स्टार्ट होने वाली रो को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टानॉइड, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर कर लिया लैंथेनॉइड और एक्टानॉइड के बारे में। तो ये हमारे पास पूरा हो गया बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।